नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जनपद की रौनापार पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान देसी शराब की दुकान से लूट के मामले में शामिल 4 अभियुक्तों को घटना के 72 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाशों के पास से घटना में शामिल 4 पहिया वाहन होंडा अमेज, लूट की शराब व पैसा व 2 देसी तमंचा, कारतूस, मोबाइल बरामद किया है। विदित हो कि 7 जनवरी को संजय सिंह पुत्र स्वर्गीय कल्पनाथ सिंह निवासी ग्राम मसूरियापुर थाना रौनापाल ने प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसकी देसी शराब की दुकान ग्राम सरदौली, गरखौली, बुरहानपुर केवटिया में संचालित है, जिस दुकान में सेल्समैन लालबन प्रसाद पुत्र पाचू निवासी जमुआरी थाना रौनापाल अंदर सो रहे थे कि समय करीब 3 से 4 बजे के बीच दुकान के बाहर खटपट की आवाज सुनकर दुकान का दरवाजा खोलकर बाहर निकले कि अचानक 4 व्यक्ति जो चेहरे पर कपड़ा बांधे हुए थे सेल्समैन लालमन प्रसाद को लाठी डंडा से हमला करके घायल कर दिए। घायल करने के बाद दुकान में रखा बिक्री का 45,000 रुपया नगद, 3 पेटी शराब व सेल्समैन का मोबाइल को लूट कर लेकर चले गए। पुलिस ने मामले में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा द्वारा मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु दिए गए निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन के कुशल नेतृत्व में शुक्रवार को 72 घंटे के अंदर घटना का सफल अनावरण करते हुए थाना रौनापाल की पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर घटना में शामिल बदमाश संत विजय पुत्र रामजीत निवासी ग्राम काजी, अमीर अहमद जोत थाना महाराजगंज, करण यादव पुत्र पारस यादव निवासी अराजी अजगरा मरगुई थाना रौनापाल, आकाश पटेल पुत्र लाल बहादुर पटेल निवासी ग्राम शिवपुर थाना महाराजगंज, सौरभ विश्वकर्मा पुत्र रविंद्र विश्वकर्मा निवासी अहिर गांव मुरादपुर थाना महाराजगंज को पुलिस मुठभेड़ के दौरान भैंसाल पुल के पास से सुबह समय करीब 5:45 पर गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ में अभियुक्त संत विजय पुत्र रामजीत निवासी के दाहिने पैर में गोली लगी है। पूछताछ में अभियुक्तों ने उक्त घटना में शामिल होना स्वीकार किया है। देखिए, दिनांक 7/1/2025 को थाना रौनापार में और बिलरियागंज में और इसके अलावा थाना कोतवाली में देसी शराब की जो दुकान है वहाँ पे घटनाएं हुई थी, जिसमें कोतवाली में जो दुकान है वहाँ पे इन्होंने अटेम्प्ट किया था और सेल्समैन ने दुकान नहीं खोली थी और ये लोग फिर वहाँ से भाग गए थे। उसके बाद में बिलरियागंज में एक घटना हुई जिसमें कि शराब की दुकान से लोगों ने चोरी किया, जो सीसीटीवी में कवरेज हुआ। और उसी के बाद में रौनापार में ये घटना हुई जिसमें एक शराब की दुकान पे इन लोगों ने सेल्समैन को बाहर बुला के और उसके साथ में मारपीट किया और वहाँ से करीब 3 शराब की पेटी और 45,000 रुपया उससे छीना और उसके बाद में फिर ये लोग भाग गए। थाना बिलरियागंज में जो घटना हुई उसमें भी करीब इन्होंने एक शराब की पेटी और 3,000 रुपये वहाँ से भी ये लोग लेके गए थे, चोरी की घटना। तो ये इस तरीके से इन्होंने एक लूट या चोरी का अटेम्प्ट किया था। इसके बाद में फिर दूसरा जो है चोरी की घटना कारित की और उसी रात में फिर इन्होंने तीसरी जो घटना है वो लूट की, वहाँ पे जो रौनापार थाना क्षेत्र है वहाँ पे इन्होंने कारित की। इसी पे एसपी आरए और वहाँ के क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारियों की टीम बना के हम लोगों ने सीसीटीवी और अन्य जो साक्ष्य उसके आधार पे लगातार इनकी निगरानी की जा रही थी। आज रात्रि में एक होंडा अमेज गाड़ी जो कि उस घटना में भी शामिल थी वो ट्रैक हुई और उसके बाद में उसको रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें इनके द्वारा जो पुलिस टीम है उस पर फायर किया गया और उसी पर जवाबी कार्रवाई में एक जो अभियुक्त है संत रंजन, इसके पैर में गोली लगी है और इसके अलावा बाकी इनमें 3 जो साथी उनको गिरफ्तार किया गया। गाड़ी भी इनके पास से बरामद हुई है। इनके पास से 2 315 बोर के जो तमंचे और 2 खोखा कारतूस मिले हैं। एक होंडा अमेज गाड़ी मिली है और करीब उस जो घटना में जो लूटा है वो 22,500 रुपया और 2 मोबाइल इनके पास से बरामद हुए हैं। जो पहले जो अभियुक्त है संत रंजन, ये थाना महाराजगंज के रहने वाले हैं, आजमगढ़ के ही। दूसरे हैं करण यादव, ये भी थाना रौनापार के रहने वाले हैं और सौरभ विश्वकर्मा है, ये भी महाराजगंज के रहने वाले हैं और आकाश पटेल हैं, ये भी थाना महाराजगंज के ही रहने वाले हैं। और ये जानकारी मिल रही है कि इनके साथ में उस दौरान जो पूरे दिन में जो घटना की तो 2 इनके साथी और थे जो कि कल रात्रि में मतलब रात्रि में जो घटना हुई है उस समय इनके साथ में थे, जो मौके से भागने में सफल हो गए। तो उनकी हम जांच पड़ताल करें कि वो लोग कौन थे।
तो इस तरीके से ये एक सातिर गैंग था। एक ही जब पूछताछ इनसे जब की गई है तो ये जानकारी मिली है कि इन्होंने देव गांव में भी एक घटना कारित करने का वहाँ पे काम किया था। तो इस तरीके से 4 घटनाओं का खुलासा किया गया है इसमें। और ये लोग रात्रि में करीब 12 से 2 के बीच में निकलते थे और उसके बाद में जो ऐसी चूँकि ज़्यादातर जो शराब की जो दुकानें हैं वो सुनसान इलाके में और वहाँ पे सेल्समैन ही रहते हैं, लेकिन सभी जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं और ये इसी वजह से इसमें सभी का जानकारी मिली कि इनके द्वारा कौन लोग थे और किस तरीके से घटना वहाँ पे की। तो इसका शीघ्र इसका खुलासा भी किया गया और इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा जा रहा है और इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी और इस तरह के जितने भी जो भी अपराधी अगर इस तरह के जो अपराध करेंगे तो उनके खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। सर, इनका मॉडल क्या था, किस तरीके से वो रेकी करते थे, 4 पहिया वाहन का जिस तरीके से इस्तेमाल करते थे सर पूरी घटना में? देखिए, आप सभी को जानकारी है कि रात्रि में जनरली जो शराब की जो दुकान है, चूँकि माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देश के क्रम में रोड से दूर थोड़ी-सी बनाई गई है और लेकिन वहाँ पे सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और हमारी जो रात्रि पेट्रोलिंग गाड़ियाँ हैं, वो भी उनकी देखती हैं। लेकिन वो दूरी होने की वजह से कई बार वहाँ पे ये लोगों को ऐसा लगता है कि वहाँ पे हम घटना करेंगे तो पकड़े नहीं जाएँगे, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर इस तरह की कोई घटनाएँ होंगी तो वो निश्चित तौर पे पकड़े जाएँगे। पहले कुछ लोगों ने जहानागंज में भी 2 घटनाएँ यहाँ पे कारित करने का प्रयास किया था, उन लोगों को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था और अभी इन लोगों ने ये घटनाएँ की हैं और इनको भी हमने बहुत जल्दी इनको गिरफ्तार किया है और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी आगे की जाएगी और इनमें 14 एक गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। लूट की घटना जो कारित की है, जितने गैंग जगह-जगह लूट हुई, सब इनका इंटरकनेक्ट था और क्या भी इनका क्या आपराधिक इतिहास था, पहले भी रहा है? 2 लोग इसमें से एक 3/25 में और एक 308 के जेल में जो संतरंजन है वो जेल गए हैं और जो दूसरे जो अभियुक्त हैं वो भी 323 में और इसके अलावा पोक्सो एक्ट में जेल गए हैं। बाकी जो 2 लोग हैं उनके विरुद्ध कोई अभी तक आपराधिक इतिहास नहीं मिला है और इसकी भी जाँच की जा रही है। और इसमें इंटरनल कोई और इसमें शामिल हैं और लोग? अभी तक की जानकारी में तो ऐसा नहीं है और जो गाड़ी है उसको गाड़ी भी इसमें रिकवर हुई। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।